दो कल वाला तो ये चलो गुड मॉर्निंग। आज है 6 तारीख ना। ठीक है 6 तारीख है। कल जो बचा हुआ था बिहार पुलिस का रिवीजन क्लास, बिहार पुलिस, ठीक है। और ये है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यही हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है उससे आगे जो है देखेंगे। इसको रिवीजन कर रही हो तुम लोग? ठीक है, कल हम लोग यहाँ तक देखे थे, 50 तक देखे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे, इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया, बताओ पूजा। मोहम्मद बिन कासिम की मोहम्मद बिन तुगलक, बताओ। और ये कब आया था भारत? 712 ईस्वी में। फटाक से बोल दो, जो मुंह में आए फटाक से बोल दो। उससे आगे हम लोग एक काम आगे पढ़ेंगे। देखो, एक ये किए थे हम लोग, उस दिन चर्चा किए थे कि जो है हड्डियों से हड्डी को जोड़ने वाला क्या कहलाता है? ब्यूटी जब नहीं आता क्यों बोलते हो, कुछ भी बोल दोगे एकदम। हड्डी और कंकाल तो जो अभी तुम लोग देख रही थी उसमें देखो तो क्वेश्चन है ये वाला। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तर क्या कहलाता है, बताओ। बताओ, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला। कोई लिगामेंट बोल रहा है, कोई टेंडन बोल रहा है, क्या होगा जिसका? हाँ, उसमें है लिखा हुआ। हाँ, क्या है, पढ़ के सुनाओ तो। हाँ, देखो लिखा हुआ है ना। देखो यही सेम क्वेश्चन आया था, यही बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था कि मांसपेशियों को अस्थियों से, क्या मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तर क्या कहलाता है? टेंडन। और लिगामेंट क्या कहलाता है? तब दोनों चीज अलग अलग है, दोनों ऑप्शन में रहता है। दस्तलिक सैन्य अभ्यास किसके इसके बीच में हुआ था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। सिरका में कौन सा अम्ल पाया था, बताओ। एसिटिक एसिड, वेरी गुड। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरिन पौधे के पेरिडम छाल में पाया जाता है। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा है? उष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के नियम पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद है भारत का, इसका जवाब देगा इधर दीपक। भारत का सबसे बड़ा पुल धोला सदिया किस नदी पर स्थित है, बताओ। वैसे ही हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फिर भी जानना चाहिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहले, इससे पहले कौन था भारत का सबसे बड़ा नदी पे स्थित पुल था? महात्मा गांधी सेतु। कौन था महात्मा गांधी सेतु? जो पटना से होके बहता था और वहाँ हाजीपुर तक चलता था। ठीक है, हाजीपुर सोनपुर वाला एरिया में चलता था, जो वही वाला पुल था। लेकिन अभी हाल में कौन बन गया है? धोला सदिया। ठीक है, और यही कह रहा है किस नदी पर स्थित है, बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं, असम में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि मुद्रा स्फीति में क्या होता है? देखो ये है क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। मुद्रा का मूल्य घट जाएगा और वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, ये याद रखना। मुद्रा स्फीति तुम लोग को लिखा है इकोनॉमिक्स में, देखना। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे, बताओ। हाँ, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे?
ये राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी में कुछ अंतर है ब्यूटी? हैं? ब्यूटी बताओ। तुम योगा करो ब्यूटी, योगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। बांकीपुर जेल में रखेगा था इनको, और उसके बाद जो है राम मनोहर लोहिया हजारीबाग, गांधी जी को चिरोदा, यही था। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है बताओ? मौलिक अधिकार, राज्य के निश्चित तत्व, संघ और राज्य के संबंध, और आपातकालीन प्रावधान बताओ। 36 से 51 आता है ना, वो किस में आता है? अनुच्छेद 36 से 51 किस भाग के अंतर्गत? भाग 4। देखो पूजा नेहा को याद है। 51 का क्या बोलता है? 51 को मूल कर्तव्य, हाँ ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। कह रहा है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना है 700 किलोमीटर कोसी नदी। कहेगा विष्णुपद मंदिर का नाम सुने हो? बिहार के किस जिले में स्थित है? गया में है। कह रहा है विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है नेहा? बिहार में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। डेयरी, देखो आ गया क्वेश्चन जी, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखो ये सब हम क्वेश्चन देखे भी नहीं है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। इस देखो बिहार पुलिस में आ रहा है। अर्थशास्त्र, ये भी तुम लोग पढ़ो कि लेखक कौन थे? हाँ, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताओ? अगला क्वेश्चन, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु महाराष्ट्र। वही जो टनल है वो है, टनल नहीं है, मतलब वो जो है पुल बना है समुद्र के ऊपर। इसी को बोलते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। कहता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। वर्षा की बूंदें गोलाकार होकर किस कारण से गिरती है? पृष्ठ तनाव। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तुम लोग लिखो तो इसको लिख लो तो अपने डाक कॉपी में। 2006। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 बिहार सूचना आयोग। अगला है मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा या फिर 46। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? बोध गया में। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? देखो लेखक से दो क्वेश्चन आया है। मोंटेस्क्यू। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए, हाँ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण 84 गांधीनगर में है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। भारत में किस प्रकार की शासन का व्यवस्था है? एकात्मक, संघीय, अध्यक्षात्मक, अधिनायकवादी। बताओ। संघीय का मतलब और एकात्मक का मतलब क्या होता है नया? संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या होता है बताओ? संघीय व्यवस्था को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जहां केंद्र और राज्य दोनों होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। और एक समय जब पावर का बात आता है या फिर आपातकाल का बात आता है तो ज्यादा पावरफुल कौन होता है? संघ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ एक संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। ये सब जो है यहाँ का सिनेरियो है। ठीक है, ये हो गया। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है बताओ? राजस्थान। ये हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? केपी जायसवाल।
कहाँ पे देख लिए, फोटो खींच खींच के देख के बोल रहे हो। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विद्यानंद। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार, ये करंट अफेयर छोड़ दो। भारत में कोविड-19 का पहला मामला कहां दर्ज हुआ था? हाँ? केरल में हुआ था। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये देखो, ये इसका बताओ अपना जवाब। भारत में पुनर्जागरण का जनक किनको कहता है? पुनर्जागरण का जनक, फिर से जागना, रेनेसा बोलते हैं अंग्रेजी में। बताओ। इस सब आंसर को पहले क्या करो दीपक, कोशिश करो अपने से माइंड से जवाब देने का। ये सब क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। कौन है बताओ? राजा राम मोहन राय। लेंस बनाने का प्रयोग, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कांच का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, मिट्टी का? ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? बताओ। लोकसभा के सदस्य। परसों आया था ना, उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि राज्यसभा के सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ये डिस्कस किए थे हम लोग। कहाँ से बताओ? हमना इधर देखो बताओ कहाँ से होती है? तुम बताओ पूजा। राज्य उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बताओ हमना साइमा। राज्यसभा, क्योंकि वो क्या होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, कल भी डिस्कस किए थे। बताओ पूछे नेहा, कि चुनाव आयोग का, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तुम ही बताओगी और कोई नहीं बताएगा। बताओ, ऑप्शन नहीं देंगे। बताओ उधर से नेहा बताओ। हाँ पूजा बताओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? बताओ हम ना, उसको क्यों देख रही हो तुम? बताओ, दोनों को अलग अलग कर देंगे, पूजा को भी इसको बताओ। चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ है? अपने पे खुद भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है? दूसरा कोई काम नहीं देगी। बताओ, कल भी चर्चा किए थे हम लोग। बताओ साइमा बताओ। 368 में तो संविधान संशोधन है। तुम बताओ आदित्य। खाली जो है क्या बोलते हैं, खाली बुक खरीद लेने से होगा पॉकेट जी के? एक दिन पढ़े हो उसको? कल भी हम लोग फोटो दिखा के बताए थे कि अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 अनुच्छेद आ रहा है। घर में हुआ कि बार अनुच्छेद हम देख लें घर में? देखे थे दीपक? तुम्हारे पास भी बुक है ना? कल हम दिखाए ना, 4 क्वेश्चन आया था अनुच्छेद से। जब जानते हो कि क्वेश्चन इतना सारा इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं बताओ अभी तक अनुच्छेद देखे हो? तुम क्यों नहीं देखे हो नेहा? बताओ ही। हाँ ब्यूटी बताओ। 243 तो कल परसों हम लोग चर्चा किए थे। राज्यसभा, ये राज्य चुनाव आयोग सब था। बताओ 324 से 329 कितना पढ़ाएंगे तुम लोग? बताओ। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो फिर आ गया है भूतकाल। ये छोड़ो, भूतकाल हिंदी का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, देखो इसका जवाब तो दे ही दोगी, पहले अमना से पूछेंगे। देखो फिर अनुच्छेद पूछ दिया दीपक, दिखा अनुच्छेद, बताना मत, बिना बोलना मत, ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? बताओ, कोई नहीं बोलेगा, अमना बोलेगी। बताओ, देखो अनुच्छेद देख रहे हो, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहा है अनुच्छेद से। बताओ, और अनुच्छेद कितना है? 450 से ज्यादा है। 450 याद कर पाओगे? लेकिन इंपॉर्टेंट 50 है, ठीक है? 50 को एकदम याद कर लेना। बताओ ना, अध्यादेश परसों चर्चों भी चर्चा किए थे। हाँ 123 किसमें है? अनुच्छेद आर्टिकल 123। खैर 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी का। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? बताओ। रंध्र, रंध्र खुलना और बंद होना, ठीक है? श्रीनगर, बताओ। हाँ बताओ ब्यूटी, जाओगी श्रीनगर घूमने? नहीं जाओ घूमने? हाँ, पृथ्वी पे कहता है कहीं पे अगर स्वर्ग है तो कहाँ पर है वो? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। बताओ, तो घूमने नहीं, स्वर्ग नहीं देखना चाहोगे? क्यों तब? हाँ बताओ।
श्रीनगर किस नदी तट पर स्थित? ब्यूटी साइमा बताओ। श्रीनगर बताओ पूजा। कितना बार पढ़ा है। किसके तट पर है आदित्य? झेलम। चलो ये आज कंप्लीट हो गया हम लोग का। इसका रेस्ट बचा हुआ ग्रुप में भेज देना पूजा। और जो है टिक मार दिए, भेज दियो पहले ही, बिना आंसर के ही भेज दियो। मैंने टिक टाक करने देना। तुम बुक खरीदी हो ना, एडवांटेज सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? तुमको मिलना चाहिए। तो तुम एक बार पढ़ लिया करो, और जब यहाँ पढ़ाए तब ग्रुप में भेजा करो, समझे? लो, इससे आगे पढ़ लेना, उसके बाद जो है पढ़ के आना कल इससे आगे का, ये ग्रुप में भेज देना, टिक टाक मार दिए उसमें। और रोज पूजा याद करके आना है, रोज ब्यूटी याद करके आना है। दो तो अनुच्छेद वाला वो पॉकेट जी के टिक मार देते हैं उसमें। ये लाया है जी, कोई लाया है ना? फोटो इसी को भेज देंगे ग्रुप में। तुम ग्रुप में हो ना, जो सब टिक करेंगे उसको फोटो भेज देना। कितना नंबर पेज है निकालो। दीपक इसमें डेट भी लिख देना, खाली दीपक कुमार लिखने से नहीं होगा, डेट भी लिख दो। हम्म, 32, 97 से 155। क्या पूछता है पूजा? देखो यही है, ये फोटो अभी कर देंगे ग्रुप में भेज देना, ठीक है? यही है संविधान के भाग व अनुच्छेद। सबसे पहले तो 5 तक तुम लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है? पंखा इतने चल रहा है क्या जी? गर्मी लग रहा है, तुम घुमा तो एक बार। चलो, कह रहा है भाग एक। भाग एक में क्या कहता है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद में है? 1 से 4। मुंह जबानी बोलो। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कितने से कितने अनुच्छेद? 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार। कितना कितना अनुच्छेद? 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नेतृत्व कितना से कितना? 36 से 51। देखो यही क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद कहेगा 4 को में क्या है? मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 51 को। भाग 5 में क्या है? संघीय व्यवस्था या संघ, ठीक है? 52 से 151, ठीक है? कहेगा संसद का उल्लेख, ठीक है? कितना अनुच्छेद से कितना में? 79 से 122, ठीक है? इसमें तो टिक कर दे रहे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सब में टिक कर दे रहे हैं, इस सबको एकदम याद कर लेना। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यही अध्यादेश था अभी, किसमें था? 123 में, ठीक है? संघीय न्यायपालिका किसमें है? 124 से 147। CAG बताओ। एक 148 से 51। कंट्रोल एंड ऑडिटर, ऑडिट जनरल, ठीक है? इतना तक तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा राज्यों के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का उल्लेख किस भाग में है? भाग 6 में है। भाग 6 के अध्याय 5 में है, 214 से 232, इसको याद रखना है। चलिए हो गया। भाग 9 में क्या है बताओ? पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कहेगा भाग 9 का को में क्या है बताओ?
नगर पालिका। 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 खो में क्या है? सहकारी समिति। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार। भाग 12 में याद रखना है, अध्याय 4 में है, 300A में, और किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है। उसके बाद अगर बोल देगा कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग या सेवा का आयोग का किसमें है? 315 323 में है ये। इसको फोटो ग्रुप में भेज देना दीपक। अगर निर्वाचन जो अभी शर्मा बताई थी, निर्वाचन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग? बताओ हम ना। 324 से 329। और यह जो है भाग कितने में है? भाग 15 में है। उसके बाद कहेगा आपातकालीन उपबंध किस भाग में है? भाग 18, 352 से 360। भाग 17 में क्या है? राजभाषा 343 से 351। उसके बाद कहेगा कि संविधान संशोधन जो अभी मिस्टेक से बोल दिए थे 368 अनुच्छेद में है। ठीक है, इतना तो तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, इतना में कहीं कोई दिक्कत नहीं, याद हमेशा कंठस्थ होना चाहिए। और कुछ कुछ है जिसमें देखो, जैसे कि टिक मार देते हैं इसमें, ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। अनुच्छेद 30, जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार दिए इधर टिक। अनुच्छेद 30 को, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ठीक है, एससी एसटी का जो है सीट का आरक्षण का लेख संविधान में किस में अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 330 में है। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन के रूप में क्या किया जाता था? 2 सदस्य को क्या किया जाता था? मनोनीत। और अभी मनोनयन का प्रक्रिया क्या है? वो समाप्त कर दिया गया। तो वह किस अनुच्छेद से समाप्त कर दिया गया बताओ? 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338, अनुसूचित जाति आयोग का काम क्या है? अनुसूचित जाति जो कि एससी से समाज से बिलोंग करते हैं उनके कल्याण के लिए बात करना। अनुच्छेद 338 को एससी एसटी आयोग। अनुच्छेद 370 हालांकि समाप्त कर दिया गया, किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, तो इतना वाला ही जो है इसको भेज देना जो सब किए हैं ग्रुप में। हाँ, अब जो है ये हो गया। अब जो है दूसरा टॉपिक करेंगे हम लोग। चलो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हम लोग आज जो है ज्योग्राफी का एक टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है, ये बताओ दीपक, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, दीपक बताओ। कौन सा था, ज्योग्राफी। देखें इसमें क्या दिया हुआ है। क्या होता है बताओ जल्दी। बताओ हमना, क्या होता है। हम्म उद्यान क्या होता है बताओ। हम्म क्या बताया क्या बताया, नहीं सुनाई पड़ा। ये वाला टॉपिक जो है पेज नंबर ये 7, 415 से 431, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके बुक में टिक मार दिए हैं 415 से 431, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ से रेंडमली क्वेश्चन एक से एक दो आएगा ही, ठीक है। खास करके जो दरोगा एस्पायरेंट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदित्य, आदित्य हो गए, सब लोग जितने दोगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जो है वर्तमान में जो है कहेगा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट, राष्ट्रीय का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेशनल, और उद्यान को पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्या होता है बताओ। हम्म अभी देख रही हो सारा जीव जंतु सब क्या होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है। क्या होता है, पेड़ पौधा सब भी क्या है, कटाई होते जा रहा है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, पशु पक्षियों पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए कई सारे उद्यान का जो है निर्माण किया गया है। वही जो राष्ट्र के स्तर पे जो उद्यान होता है वह क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यही होता है उद्यान, इसको ध्यान रखना है। और उसके उसी के आगे होता है अभ्यारण्य, जिसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला पेज 425 नंबर पेज है, मोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इस टॉपिक को हम लोग आज देख ही लेते हैं। यहाँ पे पेज नंबर है, इसको भेज देना ग्रुप में, ठीक है। इसको ग्रुप में भेज देना, इसमें टिक हम मारते जाते हैं। कहेगा पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा पूजा, कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है नेहा। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, कितना है, 106 राष्ट्रीय उद्यान, और वन्य जीव अभ्यारण्य 573, इतना केवल ध्यान रखना है। कहेगा भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बताओ। ये है तुम्हारा टोटल जो है भारत का, यही है सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य कहाँ पढ़े थे। हाँ, तुम सूरत जाते गुजरात तो उधर से होके जाते हो ना। हाँ 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 हाँ, वहाँ ट्रेन से भी जाओगे तो जानवर सब दिख जाएगा, जंगली जानवर सब, ठीक है। तो इस प्रकार का है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कितना है टोटल, 11। और भारत का सबसे जो है सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वन का जीव रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखना है। कहेगा भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना वो कब बना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को याद रखना है, 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद कहेगा वन्य जीव अधिनियम, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कई सारा चीज आता है, अभ्यारण्य आता है, राष्ट्रीय उद्यान आता है, आरक्षित क्षेत्र आता है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र आता है, बाघ आरक्षित क्षेत्र, कई सारा चीज आता है।
लेकिन हमको ये सब चीज नहीं पढ़ना, ये सब डीप नॉलेज के लिए है, तुम लोग को यूपीएससी लेवल का है ये सब, तुम लोग को इतना नहीं पूछा जाएगा। तुम लोग को इतना पूछा जाएगा कौन सा संरक्षण अधिनियम से है, 1972। कितना राष्ट्रीय उद्यान है, 106। सर्वाधिक किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में 11 है। और पूछेगा कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा कहाँ, वो राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव का अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, 97 है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग के इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व है, इसमें क्या है, बाघ के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या है, एक जो है कोई जगह को घेर दिया गया है, वहां पे जो है आदमी नहीं जा सकता है, वहां बाघ वगैरह रहता है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुने हो कहाँ है पूजा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बताओ। पश्चिमी चंपारण में, कहां पर है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कहेगा आरक्षित क्षेत्र किसको बोलते हैं, कंजर्वेशन सेंटर। स्थानीय समुदाय से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के अधीन क्षेत्र को ये कहा जाता है। इसको तुम लोग को याद नहीं रखना है, बस केवल इतना याद रखो, जैसे जैसे बोलते जाना तुम लोग बोलते जाना, ठीक है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, साउथ का नाम होगा ना, साउथ में क्या होगा, जिम कॉर्बेट। इसका पूरा नाम था हेली नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था, बताओ हाँ? क्या होगा ब्यूटी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कहाँ है, इसका स्थापना कहेगा कहाँ कब किया गया था, 1936 में, कब किया गया था। और इसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी नाम क्या है, रामगंगा नदी होके बहती है, कहेगा। इसके बाद सेकंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेमिस। हेमिस कहाँ पर है बताओ, ये दरवाजा के मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, कहाँ है, लद्दाख में। देखिए क्षेत्रों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है बताओ, लिखी हो पूजा, तुम पूजा लिखी हो, दिखाओ तो। ये सब जो टिक टाक कर रहे हैं सबको ग्रुप में लिख देना अपने उसमें, हाँ ये लिखवाए तो हैं, हाँ इसी तरह से इसको वो कर लेना, ये सबसे क्वेश्चन आता है। उस समय तुम क्लास करते थे पूजा, सब जो लिखवाए थे, अच्छा अच्छा, हाँ ये सब बहुत उस समय बहुत टाइम ले लेके पढ़ाते थे, उस समय बहुत टाइम, जो सब उस समय पढ़ा उसको बहुत एडवांटेज हुआ, एडवांटेज मिला। अभी क्या उतना समय नहीं हम लोग के पास कि उतना रुक के पढ़ा सके, उतना जो टाइम नहीं है, इसीलिए रिवीजन करवा रहे हैं फास्ट फास्ट। तुम लोग का नोट्स लिखा हुआ वही अभी काम आएगा। उसके बाद साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, उसमें लिखा हुआ है पूजा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, देखो तो, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन ही पूछा गया, दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, बटन द्वीप करके पूछा था, ठीक है। देखो नोट्स में लिखे हुए थे, अंडमान निकोबार में कैंपबेल, गालाथिया, मैरीन, झांसी, गांधी, बटन द्वीप, उत्तरी मध्य दक्षिण, माउंट हेरियट, सैंडल पीक, ये क्वेश्चन पूछा था, बटन द्वीप वाला दरोगा में पूछा था। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों पूछा था। कहेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, बताओ आदित्य बताओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ब्यूटी बताओ, कई बार चर्चा किए हुए हैं, भारत का एकमात्र तैरता हुआ, हाँ तो उसी में है, लोकटक झील में ही है जी, ध्यान रखना है। देखो इसमें लिखा हुआ भी देखो लोकटक झील में स्थित। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है ब्यूटी, एक सिंगी गेंडा के लिए। क्या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भीतरकनिका दरोगा में आया ही क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, उड़ीसा, कहां पर है, उड़ीसा। और यहाँ पे जो है एक कछुआ है, ठीक है, यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। एक हरे रंग का कछुआ होता है जो कि दक्षिण अफ्रीका से हजारों किलोमीटर की दूरी कर करके
भारत आता है, भारत में यहाँ आके अंडा देता है, ठीक है। और जब अंडा बड़ा हो जाता है तो फिर जो है ये अंडा कहाँ फिर चलाता है जगह जगह पे। फिर जब प्रजनन का समय होता है, अंडा देने का समय, तो हजारों द्वीप किलोमीटर का दूरी यात्रा करके कहाँ आता है, भारत आता है। अब वही पूछा तो भारत में कौन सा जगह है जहाँ पर आता है, बताओ बताओ, सोचो, ये क्वेश्चन सोच के दिमाग में पड़ जाओगे। सोचो, अपना बच्चा देने के लिए, अंडा देने के लिए, बताओ, हजारों किलोमीटर दूर का यात्रा तय करता है। मतलब हम लोग जो है पैदल जा पाओगे जी लद्दाख से यहाँ कन्याकुमारी? ये सब बताओ, कछुआ सब तैरते हुए आता है, और कछुआ हम देखते हैं कितना स्लो चलता है, थोड़ा उससे स्पीड तैरता है, और बड़का बड़का कछुआ सब। और उस कछुआ का नाम ओलिव रिडले, क्या है, ओलिव रिडले कछुआ। और उसका नाम पड़ा है ओलिव कलर से। किस नाम से कलर पड़ा है नाम? ओलिव। ओलिव किसको बोलते हैं? आर्मी का कलर देखे हो, आर्मी का हरा टाइप से जो कलर होता है उसी को बोलते हैं ओलिव ग्रीन। जैसे तुम्हारा भी टी शर्ट हल्का सा ग्रीन टाइप में है, ग्रीन में कई सारा कलर होता है, जो थोड़ा सा डार्क टाइप से होता है, कजली टाइप का जो कलर होता है, कजली देख लिए ना, उसको बोलते हैं ओलिव ग्रीन, ठीक है। तो उसी के नाम पे इस कछुआ का नाम पड़ा है ओलिव रिडले। क्या पड़ा है? ओलिव रिडले। और यहाँ कहाँ पे अंडा देने आता है? गाहिर माथा तट। गाहिर माथा कहाँ है, कहाँ है बताओ? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उसका कछुआ का नाम क्या है? हाँ, ओलिव रिडले। और यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? उड़ीसा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है पूजा? उसमें देख के बताओ, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद क्या, कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? गुजरात। प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। हाँ पूजा, तुमको जो ये फोटो जो भेजेगा वो लड़का ग्रुप में, तुमको क्या करना है, अपने नोट्स में क्या करना है, जो नहीं लिखा हुआ उसको अपने नोट्स में लिखना है, किताब के कॉपी के चक्कर में नहीं, अपने नोट्स में बना लेना। क्योंकि तुम्हारा लंबा अभी चलेगा। तुम्हारा क्लास कितना साल चलेगा पूजा? 4 साल। बताओ, 4 साल तो तुम पढ़ोगे हैं। 4 साल पढ़ने का क्या मतलब है? अपना स्टॉक जमा करो, अपना पूंजी क्या है, अपना जमा करो। इन्वेस्ट कहाँ है, कहाँ करो? अपने उस पर इन्वेस्ट करो, टाइम का सही उपयोग करो, तब जाके वो तुम्हारा क्या है, 4 साल में तुम्हारे पास बहुत नॉलेज जगह, उसको रिवीजन करना बहुत आसान रहेगा। अपना नोट्स, अपना कॉपी को। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये तो तुम लोग जानते हो, एकमात्र जो है भारत में बब्बर शेर या एशियाई शेर पाया जाता है, बताओ। गुजरात के गिर में। दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही क्वेश्चन पूछा था पूजा यूपीएससी में, हंगुल मिरन के लिए कौन सा जो है अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ था? और कौन सा मृग? हंगुल मृग। कौन सा? हंगुल। और इसी को कश्मीरी हिरण भी कहते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, मध्य प्रदेश। केवल ये मत सोचना साइमा कि हम लोग जो है केवल बिहार पुलिस को देख के चल रहे हैं, हम लोग का टारगेट बिहार दरोगा भी है, ठीक है। कल ही या परसों नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आया था कि अभी और बम्पर पैमाने में वैकेंसी आएगा, ठीक है। अभी एक राउंड जो बिहार पुलिस का भी तुम लोग भरे हो 19,000, ठीक है। उसके बाद फिर से जो 11 या 12,000 आएगा बिहार पुलिस, समझे, समझी? क्या बोल रही पूजा? पूजा नहीं बनना है बिहार पुलिस? तब तो वही कह रहे हैं, मौका बहुत मिल रहा है, सरकार तुम लोग को दे रहा है। अभी 21,000 दिया, अभी 19,000 फिर दिया, अब फिर 12,000 आएगा। और इसमें बच्चा सिलेक्शन नहीं ले पाए कैसे होगा बताओ? और बहुत तेजी में आएगा नेहा, तेजी में आएगा, तेजी में जाएगा। अब वो वाला नहीं है पंचवर्षीय योजना चलने वाला, क्योंकि सरकार का चुनाव करवाना है इस साल, और सरकार को सत्ता माना। सरकार कब वोट देगा आदमी उसको? जब सही से क्या है समय पर उसको नौकरी मिल जाएगा, परिवार क्या है आर्थिक रूप से मजबूत है, तब ना सोचेगा कि भाई वोट दें कि नहीं दें, ठीक है। नहीं तो फिर इस तरह से सोचेगा। और हर कोई चाहता है मौका को जो है क्या कर देना, भुना लेना। इसीलिए अभी दरोगा का तुरंत वैकेंसी आएगा, और तुम लोग को दरोगा के लिए हम तैयार कर रहे हैं। दरोगा का तैयारी होगा, ऑटोमेटिक बिहार पुलिस निकल जाएगा इधर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अगर रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? हाँ, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा।
और यह क्या है कि यहाँ पे भारत और म्यांमार के बीच में यह है स्थित है। और यहाँ पे बिग कैट बड़ी बिल्ली, तेंदुआ बाघ, हिम तेंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पाया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कंचनजंगा नाम से ही जानते हो, कंचनजंगा पहाड़ी कहाँ पर है? कंचनजंगा कहाँ पर है पूजा? कई बार ऐसे करते कभी ना करते हो, कैसे होगा बताओ? चुपचाप किताब और कॉपी और उस पर कलम वो हाथ रखो, ठीक है? ध्यान केवल यहाँ रखो। हम बताओ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हाँ, गुजरात में। कहाँ पर है नेहा बताओ? कंचनजंगा का नाम सुनियो आज तक? तुम सुनियो आमना? कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? सिक्किम में ही होगा ना। वन विहार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसको रखते हैं, कल आगे इससे बचा हुआ इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करके ही निकलेंगे, ठीक है? तुम्हारे कॉपी में जितना पूजा लिखा हुआ है उसको रखना है ध्यान। और ये जो है कल हम लोग जो है इसी को कंप्लीट करेंगे। महत्वपूर्ण जीवों से संबंधित अभ्यारण्य, यहाँ से दरोगा में आएगा, मेंस में भी क्वेश्चन आएगा और इसमें भी आएगा। पीटी और मेंस में 2 क्वेश्चन यहाँ से लगभग तय है, इसलिए इसको हम लोग जो है अच्छे से कर लेंगे। इसको तुम लोग को क्या करना है, ये पढ़ के आना है इस वाले पेज पर अच्छे से। पॉकेट जीके लो। क्या बुक खरीद नहीं लेना है तुरंत? क्या बुक खरीदोगी? बुक खरीदना नहीं है अभी, ठीक है? बुक खरीदोगी, खरीदने का मतलब क्या है कि उसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, और इतना सही पढ़ाई नहीं हो पाता है तो बुक खरीद के क्या करोगे बताओ अभी? चलो यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो। आईएएस 1996 में पूछा गया था। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसमें था? अष्टप्रधान, गुप्त प्रशासन, चोल प्रशासन, विजयनगर प्रशासन, मराठा प्रशासन। एक था अष्टप्रधान और एक था अष्ट दिग्गज। तो प्रधान वाला किसमें था बताओ? और दिग्गज वाला फिर किसमें था बताओ? अष्ट प्रधान था मराठा में। कहाँ था? मराठा में। और अष्ट दिग्गज का बात होगा तब विजयनगर साम्राज्य में। और देखो वही क्वेश्चन 98 में फिर रिपीट कर दिया है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कराता था बताओ? यहाँ देखो वही क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान। और वही क्वेश्चन देखो क्या लिखा, अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद किसमें थी? एक क्वेश्चन से देखो 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। अष्ट प्रधान आएगा तो क्या मारोगे? मराठा प्रशासन। उसमें भी क्या? शिवाजी। और उसमें पूछेगा 8 गो प्रमुख लोग था, ठीक है? उसमें कोई था जो है जो विदेशी मामले का देख रेख करता था, कोई था जो लेखा जोखा रखता था, कोई था जो पत्राचार से संबंधित था। तुम लोग को लिखवाए मराठा प्रशासन, उसको एक बार घर में देखना। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता? सुमंत। क्या नाम था? सुमंत। कहेगा औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था बताओ? ताराबाई। किसके हाथ में था? ताराबाई। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी में 65वीं बीपीएससी में पूछा था, अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? जो क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था 1996 में, अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद था, वही क्वेश्चन बीपीएससी में क्या पूछा गया 65वीं 2019 में पूछा गया था। मतलब 1996 इधर 19 3 22 साल के बाद वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। किसमें? यूपीएससी क्वेश्चन किसमें रिपीट हुआ? बीपीएससी में। तो इससे क्या इंगित हो रहा है पूजा कि हम लोग को यूपीएससी का, अगर बीपीएससी का तैयारी करना है तो क्या करना चाहिए? यूपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्या कर देना चाहिए? पूरा पढ़ लेना चाहिए, रट्टा मार के एकदम याद करना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा? यूपीएससी का कुछ तैयारी से बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। और बीपीएससी का तैयारी से क्या होगा? दरोगा क्लियर, और दरोगा की तैयारी से बिहार पुलिस क्लियर, और बिहार पुलिस की तैयारी से क्या बना बताओ?
बिहार पुलिस की तैयारी से हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, इससे कुछ होगा नहीं। वैसे होमगार्ड में दौड़ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। क्या नाम था? रामदास। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर का युद्ध, रायगढ़ का युद्ध, सलार का युद्ध, सिवनेर का युद्ध? सलार का युद्ध। किसमें हराया था? सलार का युद्ध। देखो तुमको बताते हैं। अष्टप्रधान में थोड़ा सा सुन लो, 2 मिनट लगेगा, सुन लो जरा, कान खोलो तुम लोग सब। कह रहा अष्टप्रधान क्या हम लोग देखें, 8 मंत्रियों का क्या होता था? क्या समूह? समूह जो शासन प्रशासन सभी मामलों की क्या करता था? देख रेख करता था। और यही क्या होता था? राजा को सलाह देता था, ठीक है, विचार विमर्श करता था राजा, इससे उसी के आधार पर निर्णय लेता था राजा। तो इसमें था पेशवा, सरे नौमत, अमात्य, सचिव, सुमंत, वाक्यानवीस, पंडित राव, न्यायाधीश। ठीक है, यही क्वेश्चन आता भी है। पेशवा का मतलब क्या था? प्रधानमंत्री। वही क्या था? मेन था। मुख्य विशेष भूमिका का में कौन था? प्रधानमंत्री रहता था। सर ए नौबत क्या था? सैन्य विभाग का प्रमुख। उसके बाद अमात्य कौन था? अमात्य मतलब आय व्यय का प्रमुख। और सचिव कौन होता था? इसको चिटनीस भी कहते थे, पत्राचार्य का कार्य देखता था। और सुमंत अभी बताए थे, विदेशी मामलों में कौन देखता था? विदेशी मामलों में देख रहे कौन करता था? सुमंत। कहेगा वाक्यानवीस या मंत्री कौन था? राज्य के दैनिक कार्य दरबारी कार्य में दिखता था। पंडित राव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंडित, तो वो क्या है? धार्मिक मामलों को देखरेख करता था। और न्यायाधीश क्या था? न्याय से संबंधित था। तो यही शिवाजी का क्या था? अष्ट प्रधान। और विजयनगर साम्राज्य में अगर क्या मानोगा? अष्ट दिग्गज। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त।